हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने सार्थक अंकों के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सार्थक अंकों की पहचान करने के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या नियम होते हैं और हम किसी दी गई संख्या में सार्थक अंकों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो चलिए सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ मुख्य नियम है, उनको देखा जाए। देखिए, पहला नियम क्या है? संख्या में आए हुए प्रत्येक अशून्य अंक, ये दिख नहीं रहा होगा क्लियर, तो यहां देखिए इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, अशून्य अंक, ठीक है ना, अशून्य, ऐसे अशून्य, ठीक। देखिए, पहला नियम कहता है कि संख्या में आए हुए प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। यानी कोई संख्या दी गई है, उसमें जितने अशून्य अंक होंगे, यानी जिसका मान शून्य को छोड़ के कुछ और हो, वो सभी के सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फर्स्ट वाले पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले पे एग्जाम्पल क्या, जैसे 2 3 4 7, ठीक है, इसमें सब अशून्य है ना, तो कोई शून्य नहीं इसमें, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? इस संख्या में अगर 1 2 3 4 कुल 4 डिजिट है ना, तो इसमें क्या होगा? सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर बात करेंगे 4 5 7 8 3 4 2 9, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कुल क्या होगी? 8 होगी। यानी अगर कोई भी माप हम मेजर किया है, उसमें जितने अशून्य अंक होंगे, यानी जिसका वैल्यू शून्य नहीं होगा, वो सभी के सभी क्या होंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। तो क्या होगा? इन सब नंबर में इस टाइप के नंबर हैं, तो जो भी नंबर जितने हैं उतने सार्थक अंक मिलेंगे, ठीक है ना। पहला रूल क्लियर होगा। दूसरा रूल, आइए दूसरे रूल की बात करते हैं। दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य को भी सार्थक अंक माना जाता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है स्टूडेंट? इसको देखिए, पहला क्लियर है ना। अब दूसरे नियम की बात करते हैं हम। दूसरे नियम को समझिए। दूसरे नियम के बेस पे एग्जाम्पल देखो क्या है। अगर कोई बिना दशमलव वाला संख्या लिखे, जैसे 2 3 0 0 5 6, ठीक है ना, यानी इतना हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए एक दशमलव वाला लिख दे रहे हैं, 23.0056, ऐसे लिख दिया गया। एक और लिख दे रहे हैं 203.056, ठीक है ना। अब यहां देखिए स्टूडेंट, 2 अशून्य अंक है ना, ये बिना दशमलव वाला है, यहाँ भी शून्य नहीं है, यहाँ भी शून्य नहीं है, तो 2 अशून्य अंक के बीच में जो ये शून्य आ रहे हैं, इनको भी हम सार्थक अंक मानते हैं, चाहे ये दशमलव वाला हो चाहे बिना दशमलव। यहाँ पे भी देखिए दशमलव आया, दशमलव आया, लेकिन यहाँ अशून्य है, यहाँ पे भी अशून्य है। तो संख्या चाहे दशमलव वाली हो चाहे बिना दशमलव वाली हो, अगर 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आ रहा है, तो उसको हम सार्थक अंक मानते हैं, ठीक। तो इस वाले में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 2 4 2 6, सार्थक अंकों की संख्या 6 होगी, ठीक। इसमें 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 डिजिट है, 6 होगा। इसमें भी 6 ही हमने लिया, यहाँ बीच में भी शून्य कहीं आए, लेकिन शून्य के अगल बगल अगर बिना शून्य वाला अंक है, तो वह शून्य भी सार्थक अंक माना, ये 6 हो जाएगा। इसमें भी जैसे 40.31 ऐसे है, तो इसमें देखिए 2 अशून्य अंक के बीच में क्या है? एक शून्य है ना, दशमलव कहीं पे भी है, इधर उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो गया? इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक। तो ये दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरे नियम पे, ठीक है ना। दूसरा नियम भी हम बता दिए। तीसरा नियम देखा जाए, तीसरा नियम क्या कहता है? दशमलव हीन संख्या में
अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। यानी अगर कोई संख्या है जिसमें दशमलव नहीं आया है, ठीक, और लास्ट में शून्य शून्य आया है कुछ, तो वह शून्य सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है, ये थर्ड वाले के लिए हम बता रहे हैं एग्जाम्पल 2300, ठीक है, इसमें अंत में जीरो आया ना, दशमलव कहीं दिख नहीं रहा है, ये अंत के जीरो क्या होंगे, ये दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। ये माना जाएगा, ये माना, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हुई, 2 हुई ना। ऐसे 489560 क्या हो गया, जय जीरो मन करे उतना जीरो लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दशमलव इसमें आया नहीं है कहीं, और ये लास्ट में 4 क्या हो गए, जीरो आ गए, तो ये क्या हो गए, सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। माने जाएंगे केवल इतने ही सार्थक अंक। तो कितने सार्थक अंकों की संख्या इसमें होगी, 2 2 4 1 5, 5 मिलेगा ना सार्थक अंकों की संख्या, ठीक, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए नीचे और भी लिखे, लेकिन यदि दी गई संख्या किसी वास्तविक माप पर आधारित हो तो अंत के शून्य भी सार्थक अंक माने जाते हैं। वास्तविक माप कहने का मतलब यही, अगर 2300 किलोग्राम आ जाए, देखिए यूनिट आ गया ना, वास्तविक रूप से माप दिया गया ना, तो यहाँ के जो लास्ट के 2 जीरो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक माने जाने लगेंगे। कब, जब वास्तविक माप हो, यानी बाद में यूनिट अगर दिया है तो ये जीरो भी सार्थक अंक की श्रेणी में लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कुल 4 हो जाएगी। क्लियर है ना, ये भी रूल क्लियर हो गया। अब इसके बाद वाला रूल देखिए, फोर्थ वाला रूल देखा जाए। फोर्थ वाले रूल की अगर बात करें कि दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले बाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले तक के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। इस पे एग्जाम्पल देखो, इस वाले पे जैसे क्या है, फोर्थ वाले पे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या, जैसे मान लीजिए ऐसे 0.00573 ऐसे करके दे दिया ना। देखिए दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या दिख रही है ना, दशमलव बिंदु के पहले, दशमलव बिंदु के इस साइड में कोई अशून्य अंक न आए तो बात क्या हो गया, आने वाले अशून्य अंक से पहले, देखिए कोई अशून्य अंक नहीं है, पहले बाई यानी बाई और डेसिमल के बाई और कोई अशून्य अंक नहीं है, क्या होगा, दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के पहले जितना शून्य रहेगा उस सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। यानी इतने ये जो 3 जीरो दिख रहे हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो बचे कितने, 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी मिली, 3 मिली ना। क्लियर हो रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 0.0057321। यहाँ देखो दशमलव के पहले यानी बाई में 0 है, कोई अशून्य अंक नहीं है। अब क्या है, ये शून्य हो गया। अब दशमलव के बाद जो है ये अशून्य अंक मिला ना, तो इसके पहले जितने 0 आए हैं ये सार्थक नहीं होंगे, बाकी ये 5 क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक। यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 मिलेगी। क्लियर है ना, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, एक लास्ट है, यानी लास्ट वाला देखा जाए, लास्ट वाला रूल क्या, दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। तो पहले वाले जो हम पढ़े हैं यहाँ 5th रूल में देखो, 5th रूल में एग्जाम्पल क्या, इस वाले का क्या मतलब है, जैसे 0.0053 ऐसा डबल जीरो करके दे दे, क्या होगा, यहाँ अशून्य अंक नहीं ना है इधर, तो ये शून्य तो सार्थक नहीं माने जाएंगे। लेकिन जो बाद में आते हैं अंत में, ये शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। तो यानी इस वाले में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है ना। लास्ट वाला रूल यही कह रहा है कि कोई दशमलव वाली संख्या है, उसमें क्या होगा, दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के दाईं ओर इधर इस साइड में क्या होगा, अशून्य अंक के पहले जितना शून्य होगा सबका सब क्या होगा, सार्थक अंक। सॉरी क्या बोले हमने, अशून्य अंक के पहले जितना शून्य वो क्या होगा, सार्थक अंक नहीं माना जाएगा।
लेकिन अशून्य अंक के बाद जो अंत में आने वाले जीरो हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो जीरो नहीं माना जाएगा, ये जीरो क्या होंगे, सार्थक अंक माने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 मिलेगी। ऐसे एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, 0.5 ऐसे 0.000875000, ठीक है ना। इसमें देखिए इधर का ये तीनों जीरो सार्थक अंक माना जाएगा, लेकिन हाई नहीं माना जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 3 6 सार्थक अंकों की संख्या कुल कितनी मिली, 6 मिल गए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था किसी भी माप में सार्थक अंकों की पहचान करने के नियम। इस तरीके से हम सार्थक अंकों की पहचान कर लेते हैं। क्लियर है ना। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम यही कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बीमार्क वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी बीमी विश्लेषण स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।